देखिए जो घटना हुई थी उसके बाद आज सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खास तौर पर जो 100 बेड से अधिक के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको आज बुलाया गया था और उनके साथ में सभी विभागों के साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो कोलकाता की घटना हुई है इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करने की आवश्यकता है उस पर सभी ने विचार विमर्श किया। सरकार ने भी इस दिशा में गंभीर होकर निर्देश निकाले हैं और माननीय सीएस महोदया ने भी इस संबंध में कल बैठक आयोजित करी थी वीसी के माध्यम से। इस पे जो चर्चाएं हुई हैं उसमें दो तीन चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की खास तौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए एक हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडेंस जाते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि सीसीटीवीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए और प्लस सीसीटीवी एज डेटरेंट भी काम करते हैं। लोगों को पता रहता है कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग-अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएँ। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर वो अपने सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। निश्चित रूप से इसमें अभी थोड़ा प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस संबंध में कोई प्लान बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हॉटलाइन या फिर पैनिक बटन के माध्यम से तत्काल नज़दीकी थाने पे अथवा कंट्रोल रूम पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाए। सभी थानों के साथ में उस थाना एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी एक बैठक करना नियमित अंतराल पर और इसके अलावा कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस संबंध में क्या एसओपी होगी उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर करी जाए। ये भी आज निर्णय हुआ है जिसको हम लोग लागू कराएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ स्थानीय विषय सब अलग-अलग हॉस्पिटल्स के थे, उन पे भी चर्चा हुई है। इस पूरी घटना जो पूरी मीटिंग है उसकी हम लोग एक प्रॉपर प्रोसीडिंग बनाकर जारी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक 3 महीने में एक बार ये मीटिंग का आयोजन ज़रूर हो। जो पुरानी प्रोसीडिंग है उस पे भी चर्चा हो और भविष्य में क्या किए जाने की आवश्यकता है उस पर भी विचार विमर्श हो, जिससे इन सारी चीज़ों का फॉलोअप हो। आज इन्हीं सब बातों को लेकर अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर एक अच्छी बैठक हुई, जिसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग थे। बहुत अच्छे सजेशंस इसमें सामने आए और क्या-क्या हमें करना है, क्या हमें सीसीटीवी के लिए करना है, कैसे हम लाइटिंग के लिए करेंगे, कैसे थानों के साथ उनकी रेगुलर मीटिंग हो, इस बारे में बात हुई है। साथ ही कैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर अस्पताल में बहुत अच्छी तरह की काम कर सके, इस बारे में भी बात हुई है। कैसे हम कर्मचारियों के बारे में जिनकी कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें, इस बारे में भी बात हुई है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस आए हैं। बॉडी वर्न कैमरे के बारे में बात हुई है। तो एक अच्छा सुझाव सामने आए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो की भी जाएंगी। तो एक अस्पतालों की सुरक्षा, पेशेंट्स की सुरक्षा, अस्पताल में रहने वाले
सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, उसके बारे में एक अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।